मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव के बीच अब किसी भी वक्त आदर्श आचरण संहिता लागू हो सकती है। ऐसे में कांग्रेस भाजपा जनता के बीच जमकर प्रचार प्रसार शुरू कर चुके हैं। टिकट की घोषणा भी कुछ ही वक्त में हो सकती है। भाजपा पहली सूची जारी कर चुकी है, तब कांग्रेस एक साथ 100 टिकट जारी करने वाली है। हम बात करेंगे सागर जिले की नरियावली विधानसभा की, जहां प्रदीप लारिया जो 3 बार से विधायक हैं, उनसे भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता खफा है। क्या टिकट बदल सकता है, यह तो भाजपा ही जाने। लेकिन इन दिनों नगर निगम के अध्यक्ष वृंदावन अहिरवार नरियावली विधानसभा में सक्रिय है और टिकट का मजबूत दावा कर रहे हैं। नगर निगम से ही नरियावली विधानसभा का रास्ता खुलता है। प्रदीप लारिया भी जब महापौर थे, तब उन्हें 2008 में इस विधानसभा से भाजपा ने टिकट दिया था। क्या गुजरात फार्मूले की तर्ज पर मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे तो कई विधायकों के टिकट कट सकते हैं? तो क्या कहते हैं वृंदावन अहिरवार, जो पार्टी संगठन के बेहद चहेते नेता हैं? उनसे सीधी बातचीत सागर एक्सप्रेस न्यूज ने की है। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव का बिगुल बज चुका है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पूरी ताकत से जोर आजमाइश में लगी हैं। इस तारतम्य में भाजपा ने पहले 39 टिकट की सूची जारी कर दी। दूसरी सूची का इंतजार है। कांग्रेस अभी बहुत पीछे है। इन तमाम चीज़ों के बीच में आज हम बात करेंगे नरियावली विधानसभा की। 1977 में यह विधानसभा बनी और लगातार इस पर कांग्रेस काबिज रही, लेकिन अगर विगत 4 चुनाव को देखा जाए तो भाजपा यहाँ से चुनाव जीत रही है। लेकिन मौजूदा जो नरियावली क्षेत्र के विधायक हैं प्रदीप लारिया, एंटी इनकम्बेंसी देखी जा रही है और कहीं ना कहीं जो मूल कार्यकर्ता है वो छिटक रहा है। हालांकि पार्टी का अपना सर्वे है, पार्टी जाने किसको टिकट देती है, लेकिन एक उम्मीदवार से आज हम मुखातिब होंगे और इस तरह मुखातिब होंगे कि नाम है उनका वृंदावन अहिरवार। वृंदावन अहिरवार के बारे में हम ये कहेंगे कि सुर्खी से गोविंद, तो रहली से गोपाल, और कहीं ना कहीं अगर टिकट मिलता है तो नरियावली से वृंदावन, यानी गोविंद, गोपाल और वृंदावन। गजब का खेल होगा। भैया बहुत बहुत स्वागत है सागर एक्सप्रेस न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मदत्त जी। एक सवाल है कि 3 बार के सिटिंग विधायक है, ठीक बात है, सबकी अपनी अपनी दावेदारी है। आपकी क्या तैयारी नरियावली? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी में कभी किसी पद के लिए दावेदारी की नहीं जाती। जब मैं नगर निगम अध्यक्ष बना तो मैंने ना उसके लिए दावेदारी की, क्योंकि मैं ज़िले का महामंत्री रहा हूँ और ज़िले के महामंत्री के नाते मेरी 8 विधानसभाओं में घूमना होगा और हर कार्यक्रम में, जैसे अभी जन आशीर्वाद यात्रा के लिए मैं सह प्रभारी था ज़िले का, तो उसी तारतम्य में हमने 8 विधानसभाएँ घूमी, क्योंकि नरियावली और बीना अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। उस नाते कार्यकर्ताओं की और क्षेत्र की इच्छा होती है कि कोई नया व्यक्ति आए, तो अगर पार्टी मौका देती है और पार्टी अगर आदेश करती है कि वहाँ चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ेंगे, और पार्टी कहती है कि संगठन का काम करना है तो हम संगठन का काम करेंगे। सनातन कार्ड खेला है बहुत बड़ा, संत रविदास जी का बहुत बड़ा मंदिर दिया, 100 करोड़ की लागत से बनेगा, तो एक मैसेज नरियावली से पूरे देश में गया। देखिए, चूँकि बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा आबादी अनुसूचित जाति वर्ग में अहिरवार समाज की है। आज बुंदेलखंड में अगर अहिरवार समाज है तो सबसे ज़्यादा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को मानने वाले व्यक्ति हैं। यहाँ बाबा साहब को ही मानने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन अगर हम इसके बाद हम चंबल साइड जाएं तो वहाँ बाबा साहब को ज़्यादा मानने वाले हैं। आज देश की आज़ादी के बाद जो अनुसूचित जाति वर्ग के संत महापुरुष हैं, चाहे हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात कर लें या संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की। गुरु रविदास जी महाराज ने जो आज से करीब 700 साल पहले अपने वचनों में, अपने प्रवचनों में इस देश को, इस सनातन धर्म के लिए जो दिशा दी थी, उस दिशा पे चलते हुए भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी की जब से केंद्र में और राज्य में सरकार बनी है, तो इन महापुरुषों के कुंभ के माध्यम से हम प्रतिवर्ष कुंभ करवाते हैं। कुंभ करवाते करवाते धीरे धीरे ये स्थिति आई कि लोगों की जो अंदर से भावना आई कि क्यों ना यहाँ एक सागर में बहुत अच्छा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज का मंदिर बने।
और ये मंदिर जब कुंभ में माननीय मुख्यमंत्री जी आए और उन्होंने कहा कि हम 100 करोड़ की लागत से यहाँ दिव्य और भव्य मंदिर बनाएंगे और मंदिर के साथ साथ जो गुरु रविदास से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको ही हम एक अच्छा संग्रहालय बनाएंगे। निश्चित ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम कोई भी काम करते हैं हम राजनीतिक लाभ के लिए नहीं करते, लेकिन अगर हम सत्ता में हैं और सरकार में हैं तो हमारा दायित्व भी है कि जो हमारे संत महापुरुष हैं उनका हम सम्मान करें। उस मंदिर बनने के बाद से आप ये देख लीजिए पूरे बुंदेलखंड में जिस तरीके से अहरवार समाज पूरा खुशी है। आप अगर किसी भी व्यक्ति से पूछ ले तो उसको लगता है कि 100 करोड़ की लागत से हमारे संत शिरोमणि जी का मंदिर बनेगा। जब नगर निगम के चुनाव हुए थे 2022 में और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री इशारा करके गए थे कि इस बार अहिरवार समाज से नगर निगम अध्यक्ष बनाएंगे। वजह ये थी कि जो वोट 2018 में खिसकी थी वोट अहिरवार समाज की कांग्रेस को ट्रांसफ़र हुई थी वो कहीं ना कहीं वापस आई थी। इसका श्रेय आपको दिया गया था। नहीं, हमने आपसे पहले ही कहा है दुबे जी, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता की हैसियत से पार्टी हमें जो काम देती है। जब उस समय नगरीय निकाय का चुनाव हुआ तो चूंकि मैं स्वयं सुभाष नगर वार्ड से प्रत्याशी था, लेकिन हमारे सम्माननीय जिलाध्यक्ष गौरव सरोटिया जी ने, माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र जी ने, माननीय भार्गव जी ने, माननीय गोविंद सिंह जी ने, विधायक शैलन जैन जी ने और सांसद आदरणीय राजबहादुर जी ने कहा कि इन 10 वार्डों की जवाबदारी आपके ऊपर है। इन 10 वार्डों में आप अच्छी तरीके से जानते हैं किस तरीके से हम किस स्थिति में चुनाव जीत सकते हैं और अपनी वोटों का प्रतिशत बढ़ा सकते हैं। पार्टी ने मेरे ऊपर जवाबदारी दी और मेरी जो टीम है, जो भारतीय जनता पार्टी की टीम है, उस टीम में हमने 10 में से 9 वार्ड पार्षद के जिताए। और अगर आप 2 चुनाव के पूर्व अगर देख लें, इन क्षेत्रों से कांग्रेस को करीब 7,500 की 8,000 की लीड मिलती थी, लेकिन हम लोगों ने 6,500 की लीड उल्टी भाजपा के लिए दिलाई। और स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी कोई जाति के आधार पर काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये फलाना व्यक्ति काम का है, ये फलाना व्यक्ति हमारे संगठन का है, इसकी समाज में अच्छी इमेज है, ये इस वर्ग से आता है, तो पार्टी ने कोई आरक्षण ना होने के बाद भी मुझे नगर निगम अध्यक्ष बनाया। जब देखें तो निगम वो है नगर निगम जिसका रास्ता सीधा सीधा विधायक की ओर जाता है। प्रदीप लारिया हों या फिर और जो कैंडिडेट रहें, हम ये भी कह सकते हैं कि विधायक भी महापौर बनते रहे और महापौर विधायक बनते रहे। तो क्या इसी वजह से आपका नाम जो है सुर्खियों में है और पार्टी इस पर विचार कर रही है? देखिए क्या है, सागर नगर निगम और नरियावली विधानसभा, आप सागर से किसी भी रास्ते से जाएंगे तो पहले आपको नरियावली विधानसभा से होके जाना पड़ेगा, क्योंकि उस समय नगर निगम और छोटी थी। तो नगर निगम और नरियावली का संबंध ऐसा है कि अगर हम देखें, हमारे सम्मानीय विधायक श्री प्रदीप लारिया जी नगर निगम में महापौर रहे, चाहे हम लोकमन खटीक जी की बात कर लें, चाहे उत्तम खटीक जी की, चाहे लीलाधर खटीक जी की, चाहे हम सुरेंद्र चौधरी की बात कर लें, तो ये तमाम लोग नगर निगम से जुड़े रहे हैं और नगर निगम से इनको जो बेनिफिट मिलता है, क्योंकि हम अगर कोई काम करते हैं तो उसमें अगर शहर में कोई काम होता है तो उसको सबसे ज़्यादा लाभ नरियावली के लोगों को मिलता है, क्योंकि नरियावली के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के हमारे भाई बंधु अगर वो शहर आते हैं कोई काम व्यवसाय किसी काम के लिए, तो नगर निगम से ज़्यादा जुड़े रहते हैं। और एक और है कि नगर निगम में जो कर्मचारी हैं लगभग 50% नरियावली विधानसभा के हैं। तो मुझे लगता है कि जो नरियावली का रास्ता है वो नगर निगम से निकल के ही जाता है। संगठन के बड़े चहेते हैं आप और बड़ी जो जिम्मेदारी मिलती है बड़ी बखूबी निभाते हैं। कुछ जिम्मेदारी अगर आपको मिलती है तो कितनी कठिन राह है नरियावली विधानसभा? देखिए, चूँकि संगठन के काम के आधार पर मेरा लगभग नरियावली विधानसभा के समस्त क्षेत्रों में जाना होगा और छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता से मेल मुलाकात हुई। मुझे लगता है कि जिस तरीके से नरियावली विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी इजी सीट है, वो इसलिए इजी है कि वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी का हमारा देवदुल्य कार्यकर्ता है, वह कार्यकर्ता स्वयं चुनाव लड़ता है। प्रत्याशी एक हो सकता है, लेकिन तन से, मन से, धन से वहाँ क्षेत्र का हमारा जो कार्यकर्ता है, जो पुराना और नया और वरिष्ठ कार्यकर्ता है, वह स्वयं चुनाव लड़ता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि नरियावली के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी
8 की 8 विधानसभा सीटें जीतेगी और नरियावली भी ऐतिहासिक मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। हम देखते हैं कि 1977 में ये विधानसभा बनी और 1990 में नारायण प्रसाद कबीरपंथी यहाँ से पहली दफ़ा विधायक बने थे। तो एक शख्स ने कहीं ना कहीं नारायण कबीरपंथी ने इस पार्टी को स्टैंड तो किया है, उससे क्या इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, चूँकि नारायण कबीरपंथी जी हमारे बहुत पुराने पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और नरियावली में जो कांग्रेस को पीछे करने का काम अगर किसी एक व्यक्ति ने किया उस समय, तो वह हमारे नारायण कबीरपंथी जी हैं। चूँकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर व्यक्ति को सम्मान देती है और हर व्यक्ति को मौका देती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से नारायण कबीरपंथी जी 2 बार विधायक रहे, फिर 2 बार कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त रहे। पर्याप्त पार्टी अपने स्तर से हर व्यक्ति को काम देती है और हर व्यक्ति से किस स्तर का काम लेना है। हो सकता है पार्टी आज हमें निगम अध्यक्ष हटा के और कहीं पहुंचा दे और हो सकता है कि उससे आगे पार्टी सोचती हो। अगर हम ये सोचें कि हमें इतना से काम में पार्टी ने मौका नहीं दिया, पार्टी आपके लिए कोई लंबा बड़ा विचार कर रही हो, तो ये नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में हर एक कार्यकर्ता की कीमत है और समय समय पर हर कार्यकर्ता को पार्टी संगठन में और सत्ता में भागीदारी का मौका देती है। ओपिनियन पोल और जिस अंदाज में कांग्रेस प्रचार प्रसार कर रही कि हम 150 आएंगे, इस लिहाज से आप नरियावली हो या पूरे सागर जिले को किस दृष्टि से देखते हैं? दुबे जी, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी कहावत है कि दिन में सपने देख रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 150 के पार जाएगी। मैं ऐसी हवा में नहीं कह रहे, हमने काम किया है। आज आप तमाम योजना उठा के देख लें, जो अनुसूचित जाति वर्ग और पिछड़ा वर्ग की गरीब समाजें हैं, जो कमज़ोर समाजें हैं, सबसे ज़्यादा लाभ अगर किसी सरकार ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान ने और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने। इनके 15 महीने के शासनकाल की हम बात कर लें तो वो इस सागर नगर निगम में ये नहीं बता सकते कि उन 15 महीने में एक काम किया हो। यहाँ तक कि जो संबल योजना जैसी महत्वपूर्ण योजना जिसमें गरीब को 2,05,000 रुपये साधारण मृत्यु पर और 4 लाख रुपये एक्सीडेंट पर मिलते हैं, वह योजना भी इनने बंद कर दी थी। वह किस मुँह से कह रहे हैं और मुझे नहीं लगता, क्योंकि व्यक्ति को सपने देखने का अधिकार है, वो सपने देखें, लेकिन जब वो धरातल में जाएंगे तो धरातल में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम 150 के ऊपर सीटें लाएंगे और पुनः मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। सरकार बनाएंगे तो हमारे मोदी जी और शिवराज जी की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, आज आप समझिए लाडली बहना योजना व्यक्ति के लिए 1200 रुपये, आज उस गरीब परिवार के लिए देखिए कि 1200 रुपये कितने महत्वपूर्ण है। आज हम बात कर लें कि गैस सिलेंडर की 450 रुपये में कर दिया। ऐसी तमाम योजनाएं, अगर मैं योजना गिनाने पे आ जाऊं तो मुझे लगता है कि हम 2 घंटे और ये बात चलेगी। तमाम योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच में कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी है और हम पुनः सरकार बनाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। हम बहुत पुरानी एक बार हमने आपसे चर्चा भी की थी कि जब अपदस्थ हुई थी कमला किन्नर बुआ, उस वक्त आपकी पत्नी जो है पार्षद थी, महापौर पार्षदों में से ही बनना था। तब एक टीवी चैनल की कोई पट्टी चली और आप गोपाल भार्गव जो मंत्री हैं उनके पास गए, तो आपकी पीठ पर उनने जो है हाथ रख के ऐसा कहा था कि गोपाल के बिना कैसे वृंदावन। तो आज सब कुछ सब सामान्य है, सारी चीज़ें। नहीं, अब क्या है, चूँकि आप हमारे भार्गव जी बहुत वरिष्ठ और पुराने नेता हैं। भार्गव जी चूँकि हंसी मजाक के बहुत शौकीन हैं, तो उनने पूरा सहयोग किया और हमारे लिए महापौर बनाने के लिए उनने पूरा सहयोग किया। लेकिन कभी कभी हम राजनीति में जब हम काम करते हैं, किसी भी फील्ड में काम करते हैं, तो हमें धैर्य रखने की ज़रूरत है। और भारतीय जनता पार्टी एक वो पार्टी है कि जब व्यक्ति को काम के वो किस एंगल से देख रही है, कितनी आंखें उसके पास लगी है। उस समय मेरी पत्नी महापौर नहीं बन पाई, लेकिन आज हम नगर निगम अध्यक्ष बने। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद है। पंडित गोपाल भार्गव जी, माननीय हमारे भूपेंद्र सिंह जी, सांसद राज बहादुर जी, हमारे जिला अध्यक्ष गौरव सरोटिया जी, गोविंद जी, इन सब का सहयोग रहता है और बराबरी से ये लोग सहयोग करते हैं
और आज भार्गव जी हमारे लिए हर चीज़ के लिए खड़े हैं। क्यों? क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता होने के नाते वो हमारे नेता हैं, उनसे मांगना हमारा अधिकार है। अगर आपको टिकट मिलता है तो क्या देखते हैं, आपने घूमा है नरियावली, किस चीज़ की कमी रह गई जो आप पूरी करेंगे? नहीं, देखिए, सरकार के माध्यम से जो काम होना चाहिए, मुझे लगता है कि नरियावली विधानसभा में पिछले 20 वर्षों में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। इसके लिए हमारे नारायण प्रसाद कबीरपंथी जी, जो उस समय आपके मिनिस्टर थे पीडब्ल्यूडी के, उनने तमाम प्रकार की रोड हैं जो आज नरियावली में बन रही हैं रोड हैं, ये उनने उस समय मंजूर करवाई थी। उस रोडों का जितना जाल और उस काम को बखूबी हमारे सम्मानीय विधायक प्रदीप लारिया जी ने करवाया है। काम के मामले में कहीं से कहीं तक भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में व्यवस्था परिवर्तित होती रहती है। मैं परमानेंट नगर निगम अध्यक्ष तो रहूँगा नहीं, परमानेंट कोई विधायक तो रहेगा नहीं, परमानेंट कोई मंत्री तो रहेगा नहीं, ये स्वतः ही परिवर्तन होता रहता है। तो पार्टी को अगर लगता है कि मुझे वहाँ पहुँचाना है तो पार्टी पहुँचाएगी, तो हम बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे और वहाँ का कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी के लिए तैयार बैठा है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो भी होगा उसके लिए हमें ऐतिहासिक मतों से चुनाव जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद तो ब्रह्म। ये वृंदावन अहिरवार थे, वो गुजरात मॉडल पर पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही, इससे कोई बात छुपी नहीं है। लेकिन अमित शाह की पूरी मध्य प्रदेश में निगाह है और वो उन श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को अब चुनावी मैदान में उतार सकते हैं जो संगठन के प्रति बहुत वफादार हैं और उनकी जनता में बेहद उम्दा छवि है, क्योंकि फ्रेश चेहरा पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी से दूर निकाल देता है। और शायद यही गुजरात फार्मूला मध्य प्रदेश में लागू होगा। वृंदावन के बारे में, अहिरवार के जी के बारे में हम फिर कहेंगे कि अगर सुर्खी से गोविंद और रहली से गोपाल, तो अब वृंदावन नरियावली से यानी मथुरा वृंदावन जैसा दृश्य बनेगा। संत रविदास जी का मंदिर बना है और पूरा जो हिंदू कार्ड है वो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मध्य प्रदेश की सागर की धरती में खेलेगी। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, नरियावली। अब सागर में भी बढ़ती खेल सुविधाओं के साथ महानगरों की तर्ज पर एक ही कैंपस में बेहतरीन गेम और फिटनेस, जिसमें क्रिकेट, जिम, योगा, बैडमिंटन, शूटिंग, बॉक्सिंग और भी बहुत कुछ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिद्धार्थ सिंह कुशवाहा। पता सिटी स्टेडियम कैंपस, रविंद्र भवन, बस स्टैंड, सागर।